गाइस वेलकम बैक। मार्केट का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट की बात करूं तो $200 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। 60% 70% के आसपास कॉइन डंप हो चुके हैं। ये हाल हम हमेशा देख रहे हैं, पिछले एक साल से हम ये बहुत ज्यादा हाल देख रहे हैं। 2021 से 2022 में क्रिप्टो मार्केट का बुरा हाल है और हमेशा ऐसा डंप आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस बार डंप बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की तो 15,400 की सपोर्ट पे है, मतलब 15,400 के अपने बॉटम जोन पे है। क्या इससे नीचे आ सकता है? और अगर मैं बात करूं इथेरियम की 1075, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 1075 के आसपास इथेरियम है। वहीं अगर बात करें FTX की, ये टोकन बुरा हाल हो चुका है और $2 के आसपास पहुंच चुका है। सारी गेम यही है, ये जो एक ड्रामा खेला गया है ना, इसकी वजह से ही पूरी मार्केट डाउन है। खैर, FTX और बाइनेंस के बारे में आपको सब कुछ मालूम है। जैसे बाइनेंस ने खुले तौर पे बोल दिया था कि मेरी जो FTX की होल्डिंग है मैं उसको बेचना चाहता हूं। फिलहाल FTX ने यह बात बोल दी थी कि अगर आप अपनी होल्डिंग बेचना चाहते हो, ठीक है, आपने पब्लिकली ये बात बोल दी है कि आप अपनी होल्डिंग बेचना चाहते हो, तो हम इसको टोकन को खुद ही परचेज कर लेंगे। आप इसको सेल आउट ना करें और आपको एक अच्छा प्राइस इसमें दे दिया जाएगा। मगर बाइनेंस ने इस बात से इनकार कर दिया और सीधा बोला हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, हम पहले ही लूना का हाल देख चुके हैं। सीधा सीधा तौर पर मतलब ये फाइट चल रही थी, एक मेलोडी ड्रामा चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। और उसमें क्या हुआ, इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो लोग फ्यूचर ट्रेड लेते हैं वो लगभग 70% तक लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। लिक्विडेट मतलब अपना सारा अमाउंट खो चुके हैं, 70%। यकीनन जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको स्पॉट ट्रेडिंग में मजा आना बंद हो जाता है। रीजन इसकी, अगर वो फ्यूचर ट्रेड में करते हैं तो उनको काफी एक्स का प्रॉफिट कुछ ही मिनटों में हो जाता है। अगर जो फ्यूचर ट्रेड में घुसता है उसके लिए स्पॉट ट्रेडिंग एकदम बेकार हो जाती है, क्योंकि उसको वो मजा नहीं आता। अगर मान लीजिए $1000 लगाता है और उसको पता नहीं कितने दिन बाद उसके $1500 होते हैं यकीनन, लेकिन वहीं वो फ्यूचर ट्रेड में लगाता तो वो $1500 मतलब $500 का प्रॉफिट कुछ ही घंटों में हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेड में जो एक बार घुस जाता है वो स्पॉट ट्रेडिंग के लायक तो नहीं रहता। अब जैसे अगर बात करें FTX टोकन की, $2 पे पहुंच गया, बिल्कुल नीचे पहुंचा हुआ है। यकीनन इससे ज्यादा डाउन जाने की उम्मीद है, क्योंकि सारा जो गेम है वो FTX के ऊपर ही था और मार्केट डाउन हो गई। लेकिन क्या हुआ शिबा इनू कॉइन का, क्या हुआ डॉज कॉइन का और दूसरे अल्ट्स कॉइन का या दूसरे मीम कॉइन का, जो लगातार डाउन हो रहे हैं? भाई, इनको तो कोई नहीं बेच रहा, इनको तो कोई सेल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये डाउन क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं अपनी ब्लॉकचेन से, क्योंकि देखिए इथेरियम डाउन है। जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होता है, जब इथेरियम डाउन होता है तो उसकी मार्केट कैप घटने लग जाती है यकीनन। तो कॉइन क्या है, रैंक भी खोता है और अपना प्राइस भी खोता है। यही है BNB में। अगर बाइनेंस मतलब BNB कॉइन नीचे जाता है तो BNB की चैन पे जितने कॉइन होते हैं वो अपनी मार्केट कैप खोने लगते हैं और यकीनन सेलिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। अब आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको इंतजार करना है, फ्यूचर ट्रेड से अभी थोड़ा बहुत दूर रहना है। ऐसा नहीं है, देखिए, अगर मैं अपनी खुद की बात बोलूं या बहुत से लोगों की बात बोलूं, जो अगर मेरी बात होती रहती है, आप यकीनन मानते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स से मेरी बात होती रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ लॉन्ग ले रखा है तो फंसे हुए हैं, शॉर्ट वाले लोग नहीं फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट वाले लोग भी फंस जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। रीजन इसकी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। उसमें क्या होता है, जो आइसोलेटेड खेलता है वो तो लगातार लिक्विडेट होता ही रहता है, क्योंकि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन और वो हिट कर जाता है। और लेकिन जिन्होंने शॉर्ट लिया हुआ है वो भी परेशान है, क्योंकि शॉर्ट में एक टाइम ऐसा आता है कि वो लिक्विडेट हो जाते हैं। इसी वजह से 70% लोग लिक्विडेट हो चुके हैं और 30% लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और वो भी ऐसे पॉइंट पे हैं कि यकीनन वो कभी भी लिक्विडेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं BTC की, अपना बॉटम जोन और नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो फिलहाल आपको बैठ जाना चाहिए। देखिए, मार्केट जब भी ऐसा करेक्शन लेती है तो यकीनन जो रिकवर करती है वो उतनी ही तेजी से करती है। तो यकीनन आपका जो प्राइस है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाने वाला है, आप उसी प्राइस पे पहुंच जाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट जो डंप हुई है, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा एक ड्रामे के तहत हुई है। मतलब एक ऐसा गेम प्लान खेला गया जो FTX और बाइनेंस के थ्रू था, और उसमें क्या है, मार्केट डाउन हो गई यकीनन। तो क्या है, रिकवरी के चांस बहुत ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि FTX तो डाउन है, लेकिन बाकी कॉइन, बाकी जितने अल्ट्स कॉइन है, जितने फंडामेंटल कॉइन है, जितने मीम कॉइन है, वो रिकवर लेने लगेंगे, जैसे ही BTC अपनी थोड़ी सी पकड़ ले लेता है। अभी फिलहाल की बात करें तो BTC तकरीबन 15,600 15,700 के आसपास ही चल रहा है, कभी कभी 16,000 को भी टच कर लेता है। तो यकीनन देखिए, अगर इससे नीचे बॉटम जोन नहीं गया, अगर मैं बात करूं BTC इससे नीचे नहीं गया, अगर मैं बात करूं 15,000
$15,000 से अगर BTC नीचे नहीं गया तो यकीनन एक अच्छा पंप दोबारा से मिलेगा, और जितना जल्दी आपको डंप, जितनी जल्दी आपको करेक्शन मिली है, उतनी ही जल्दी आपको पंप भी देखने को मिल सकता है। तो जितने भी स्पॉट होल्डर हैं जिन्होंने अपने कॉइन को ले रखा है, वो पैनिक ना हो और उसको छोड़ दें, आ जाएगा, रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड करने वाले भी अभी फिलहाल बैठ जाए, जैसे स्पोर्ट ट्रेडिंग वाले बैठ जाए वैसे ही फ्यूचर ट्रेड करने वाले भी बैठ जाए। देखिए, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ही इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है, जो बहुत ज्यादा अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद नहीं जानता, किसी और के डिपेंड ना हो, खुद नहीं जानता, तो वो इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। क्योंकि इस मार्केट में क्या है ना, डिसीजन बहुत ज्यादा फास्ट लेने पड़ते हैं। एक गेम होती है, मान लीजिए आप फ्यूचर ट्रेड करें तो एक चेस की तरह खेलना पड़ता है कि उसमें कब आपको वजीर को मारना है, कब हाथी को मारना है, खुद कब अपनी रानी को कुर्बान कर देना है, मतलब अपने वजीर को कुर्बान कर देना है। ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत होता है। तो जो ये स्ट्रेटजी जानता है, सिर्फ वही इस मार्केट में पैसा कमा सकता है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को नहीं जानते, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा हुआ, तो आपको कोई जरूरत नहीं है फ्यूचर ट्रेड लेने की। एक टाइम आएगा जब मार्केट रिकवर होने वाली होगी, जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम आप उसमें किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल दूर रहें। तो फिलहाल देखिए, दोनों अपडेट मैंने आपको बताई कि स्पोर्ट ट्रेडिंग वालों को क्या करना है और फ्यूचर ट्रेड वाले को क्या करना है। अब ये मेरी वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा, आपको सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई, प्लीज मेरी वीडियो में जरूर बता देना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट का अपडेट मैं आपको देता रहता हूं वीडियो के तहत, और साथ साथ अपने टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और नॉलेज से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।